तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पहला है कि एक तत्व का या एक यौगिक का अणुसूत्र कभी नहीं बदलता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ है कि जो परमाणु एक परमाणु हो या द्विपरमाणु हो, उनको वैसे ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ऑक्सीजन द्विपरमाणु है, जिसे O2 के नाम से जाना जाता है, और हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, जिसे H2 से प्रदर्शित करते हैं। और वैसे ही नाइट्रोजन है हमारा द्विपरमाणु, क्लोरीन है द्विपरमाणु, और ब्रोमीन जो हमारे द्विपरमाणु हैं। और दूसरी बात यह है कि एक परमाणु के तत्व उनको उनके संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एल्युमिनियम हमारा एक परमाणु है, चांदी कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे एक परमाणु हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे रासायनिक समीकरण में अगर एल्युमिनियम, कैल्शियम, चांदी अर्थात अर्जेंटम और मैग्नीशियम आए तो उसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम छोटे से सीखेंगे इसे। H2 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, जिसे H2 से प्रदर्शित करते हैं, और ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु है, जिसे O2 से। और हम लोग इसको ताप देंगे तो हमारा बनेगा H2O। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो यह अभी संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें ऑक्सीजन को 2 करना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों संतुलित हो गए। और हमारा यहाँ पर 4 हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अभी यहाँ पर बचा है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा और ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑक्सीजन। तो सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हमारा यह संतुलित हो गया। और इसी प्रकार से हम एक और सिद्ध करेंगे कि जिंक प्लस H2SO4 को संतुलित करेंगे। इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जिंक एक ही है और यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन 2 और सल्फेट एक है, सल्फेट एक। तो आप लोग इधर संतुलित है पहले से ही।
और हम इसी प्रकार तीसरा देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम है प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा सोडियम के साथ प्लस ऑक्सीजन वैसे ही रहेगा और यहाँ पर हमारा ये हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि सोडियम हमारा संतुलित हो गया। यहाँ पर बचा ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमको ऐसे उतार देंगे सोडियम को और ऑक्सीजन को ऐसे उतार कर यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा होने से यहाँ पर सोडियम 4 हो गया और ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर भी यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का और, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन 2, इसका फिर 2। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम 4 हो गया, यहाँ पर सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ से गुणा हो गया तो ऑक्सीजन 2। तो यह इस प्रकार से संतुलित हो गया।